पहले थोड़ा सा 2-3 लाइन में मैं छवि सहयोग फाउंडेशन के बारे में बता देता हूँ तो क्लियर होगा हम लोग क्या करते हैं। छवि सहयोग फाउंडेशन एक नवी मुंबई, मैं बहुत प्राउडली नवी मुंबई बोलता हूँ। एक्चुअली मैं जन्मा हूँ पूरा मेट्रो में, कोलकाता में, और मेरा सब कुछ मेट्रो में हुआ है, तो मेरा शौक है उसीलिए कि मेट्रो के बाहर कभी भी काम करना। तो कोई भी रहता है तो बॉम्बे यूज़ करता है, लेकिन मैं नवी मुंबई में रहता हूँ बोल के मैं नवी मुंबई ही बोलता हूँ। तो ये एनजीओ नवी मुंबई के है, साथ में अपना एक देवदेश प्रतिष्ठान है जो टोटली डॉक्टर लोगों का एनजीओ है। बॉम्बे का बड़ा डॉक्टर इस एनजीओ से जुड़ा हुआ है। इनका जो चेयरमैन है वो हिंदू सभा बोल के एक हॉस्पिटल है घाटकोपर के, उनका मेडिकल डायरेक्टर एंड सीईओ है, तो वो भी है अपने साथ। और एक मन इंडिजिनियस कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी है, वो अरुणाचल बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये 3 मिल के हम कैंसर फ्री नेशन का काम करते हैं, मतलब देश भर कैंसर मुक्त अभियान चला रहे हैं। इसमें हम बहुत सारे स्टेट के साथ भी काम करते हैं, जैसे अरुणाचल में गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में हम काम करते हैं। अभी छवि फाउंडेशन क्या है? छवि फाउंडेशन का स्थापित ही हो गया जब हमने किया था, तो उसका कारण ही था कि कैंसर पेशेंट बॉम्बे में जो टाटा हॉस्पिटल में आते हैं उन लोगों को कैसे मदद किया जाए, क्योंकि टाटा हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे जब पेशेंट घुसता है तो रात 12 बजे निकलते हैं वो ओपीडी करके। और उसके बाजू में अगर आप फुटपाथ देखोगे, मेरे पास फोटो है मैं दिखाऊंगा, तो ऐसे सोया रहता है पेशेंट, कैंसर पेशेंट। तो कितना तकलीफ होता है इवन सारे। और बहुत दुख की बात है कि मैक्सिमम पेशेंट जो है वो बंगाल से है, टाटा हॉस्पिटल में मैक्सिमम। तो ये चीज में हमने सोचा था कि अगर कुछ कर सकते तो इन लोगों का रिलीफ करने के लिए। तो रिलीफ पॉसिबल इसलिए नहीं हो रहा है कि एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और जो ICMR NCTIR इंडियन बॉडी है, इनके मुताबिक 2025 तक 4 फैमिली में एक कैंसर आएगा भारत वर्ष में, आने वाला ही है। 4 फैमिली में एक कैंसर पेशेंट रहेंगे। तो किसी का आसपास का पड़ोसी का एक कैंसर पेशेंट आपको मिल जाएगा। रेशियो इतना बढ़ गया है। इस लास्ट ईयर भी जो डेटा हमने मिला है, कम से कम 25 लाख कैंसर डिटेक्ट हुआ है। बिना डिटेक्ट हुआ कैंसर को तो छोड़ ही दीजिए, ये जो रिकॉर्ड आता है इसकी बात बोलो, इसका आप 30% आप पकड़ सकते हैं कि रिकॉर्ड में जाते ही नहीं, कोई जाते ही नहीं कैंसर हुआ है बोल के। तो इस मकसद में हमने किया था। हमने जब छवि चालू किए थे तो हम कैंसर पेशेंट की रहने की व्यवस्था ऐसे करके चालू किया। फिर अनफॉर्चुनेटली कोविड आया, तो हम पेशेंट लोग को बेनिफिट कैसे दे सकता हो वो हमने ध्यान दिया कोविड के अंदर। और आगे हम अलग अलग स्टेट में बढ़ते गए। हम लोग मूलतः गवर्नमेंट हॉस्पिटल से काम करते। क्यों अगर आप बोलेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जनरली जो पेशेंट जाते हैं उनको थोड़ा आर्थिक सामर्थ्य रहता है, वो कुछ कर सकते, लेकिन एटलीस्ट वो खर्चा कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वही पेशेंट जाते हैं जिनके पास सामर्थ्य नहीं होता है। तो हम लोग बॉम्बे में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जिसका 2 ब्रांच है, खारगर और जो पैरेलल में होता है मेन हॉस्पिटल और खारगर। वाराणसी जो गवर्नमेंट टाटा हॉस्पिटल है, एक गलत फहमी है, टाटा का बहुत जगह है लेकिन सारे गवर्नमेंट नहीं है। जैसे आसाम में भी है बरुआ, लेकिन वो गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट वाराणसी में है, टाटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो है। कोलकाता में टाटा गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल और जो बाकी है एम्स के दिल्ली और ऋषिकेश ब्रांच के साथ हम काम करते हैं। और बेंगलोर में एक बहुत ही बढ़िया गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसको किदवाई मेमोरियल हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। ये क्या पेशेंट रिलेटेड बात। अभी पेशेंट को क्या क्या मदद कर सकते हैं? अभी कैंसर पेशेंट अगर डिटेक्ट हो गया तो पहले ही वो टूट जाते हैं, मतलब वो तो टूट ही जाते हैं, उसका पूरा फैमिली टूट जाते हैं कि ये तो बचेगा नहीं, बस हो गया और बहुत खर्चा होगा। तो इसके लिए हमें पहले उसको मेंटली गाइड करना पड़ता है कि इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी भी आपके हाथ में नहीं है ना कब पेशेंट मर जाएंगे, तो आप ट्रीटमेंट हो सकता है। आपके पास फंड नहीं है तो ये हॉस्पिटल का लिस्ट रहता है, तो आप इसमें जाओ। इंडिया का मशहूर हॉस्पिटल है और आपको इसमें उतना कॉस्टिंग नहीं लगेगा। अच्छा ज़्यादा हो गया तो कॉस्टिंग, अभी कॉस्टिंग बढ़ गया तो
तो जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में जब पेशेंट ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो उसमें ऑलरेडी बहुत कम पैसा लगता है। ये सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक्चुअल फुल नहीं है, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो इसमें एक्चुअली बहुत कम पैसा लगता है। अगर 40,000 सर्जरी कॉस्ट होता है तो ये बाहर आपको 4 लाख पड़ेगा कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो इतना सस्ता है। उसके बाद भी अगर 80,000 कॉस्ट हुआ टाटा हॉस्पिटल में, तो पेशेंट के पास 10-15 हज़ार ही पड़ा हुआ है, 60,000 नहीं है उनके पास, लेकिन टाटा तो वो पैसा लेगा। तो वो फंड उसको कैसे मिलेगा? वो फंड मिलने का भी बहुत उपाय, छोड़ दीजिए आयुष्मान भारत छोड़ दीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, मैं नॉर्मली बोल रहा हूँ, जो वो फंड कुछ नहीं है उसके पास, उसको फंड चाहिए, तो वो फंड कैसे उसको मिलेगा उसका गाइड कर देते हम कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ेगा, ये डॉक्यूमेंट्स आप लेके आओगे तो ये लिस्ट हम देंगे, उसका फ़ोन नंबर देंगे, ये ऑर्गेनाइजेशन में आप ये डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके फंड में पैसा आएगा। हाँ, ये पैसा आप उठा नहीं सकते हो, आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट उसमें से खर्च हो जाएगा, ये डायरेक्टली हॉस्पिटल में आएगा। तो उसका गाइड करना, लेकिन ये गाइड करने पहले आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स के लिए आप फिर 3 महीना घूमोगे, तो वो करने के लिए हमने ये बनाया था। आगे से ये सारे नोटिफिकेशन यहीं पे रहेगा, मतलब ये ऑफिस में ही रहेंगे, तो अगर कोई अपने कार्यकर्ता को फ़ोन करे और पूछे कि हम जा रहे हैं बाहर और अपने पास सामर्थ्य नहीं है, आर्थिक अवस्था नहीं है, तो हमें कैसे गाइड करेंगे, तो इधर से ही वो डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं, तो उधर वो काम बहुत तुरंत हो जाएगा। ये एक पॉइंट है। दूसरा क्या पॉइंट है, रहना और खाने का। ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि पेशेंट जो आएगा उनके प्रोस्पेक्ट में बोल रहा हूँ, जो जिसका ऑलरेडी कैंसर हो चुका है, रहने का व्यवस्था, क्योंकि आपको पता है बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल में अगर 40,000 रहने के 40,000 ट्रीटमेंट कॉस्ट लगेगा या 50,000 ट्रीटमेंट कॉस्ट लगेगा, 4 महीना रहेंगे तो 2 लाख रहने के लिए लगेगा, इतना ही कॉस्टली। 1,400 रुपया भाड़ा लेता है पर डे का, 1,400 भाड़े, इतना सा रूम रहता है, इतना। तो उसके लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है अपने पास जुड़ा हुआ, जो आपको एक महीना या 20-20, 25-25 दिन रहने का बहुत सस्ता में, जैसे बाहर जहाँ 1,400 रुपया है वो 75 रुपीज़ लेगा पर डे, या कोई 100 रुपीज़ लेगा, या कोई 200 रुपया लेगा, या कोई ऐसा भी है जो पूरा निःशुल्क देगा, मतलब कोई पैसा नहीं। लेकिन ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पेशेंट को फुल नहीं रखता है, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा है ना। आपको अगर 6 महीना रख दिया तो आगे का पेशेंट कहाँ जाएगा, तो एक महीना करके घूमना पड़ता है, एक महीना ही वो ये रहने के लिए सुविधा देता है। तो ऐसा भी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट यही ऑफिस में रहेगी, और ये आप आगे से उनको पता चलेगा कि इधर रहने के लिए क्या क्या लिख के लेके जाना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसको। और बाकी खाने का व्यवस्था बॉम्बे में बहुत सारे फंडिंग ऐसे ही करते हैं, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। इसके साथ जो है मेंटली गाइडेंस पेशेंट को, वो अपना एनजीओ दिया जाता है कि आपको कहाँ पे जाना है, आपको, क्योंकि एक चीज बहुत दुख की बात है कि टाटा हॉस्पिटल या बड़ा बड़ा हॉस्पिटल के पास एक बड़ा दालाल चक्कर है, वो पकड़ने के लिए अगर ये सब एरिया से अपना पेशेंट जाते हैं तो पहले देखते हैं कि इसको पकड़ लेता हूँ, और सॉरी टू से नेपाली होता है तो नेपाली लोगों को ही एक आपको मिलेगा, बंगाली होगा तो बंगाली मिलेगा, अरुणाचली होगा तो वो क्या करते हैं, वो अपने भाषा में बात करके उसको पकड़ लेते हैं और वो कॉस्टली वाला रूम पे लेके जाते हैं, कॉस्टली वाला जगह पे लेके जाते हैं। तो उनसे बचना है, गवर्नमेंट के पास सारे फैसिलिटी दिया हुआ है, हमें उसका व्यवहार करना है और कुछ नहीं। हॉस्पिटल भी बहुत सपोर्टेड है, सपोर्ट करता है, तो ये सब चीज़ जो जानकारी है यही से मिलेगा। और मेंटली, मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, मेंटली बैकअप, जो पेशेंट को मेंटली बैकअप कंटिन्यू है, जैसे ऑलरेडी अमृत जी चालू किया है, मेरे को अच्छा लगा बहुत। एक सिक्किम पे कोई पेशेंट है अपना, तो वो खुद एक बार देख के भी आया और उनसे रेगुलर बात भी कर रहे, तो ऐसे पेशेंट को एक मेंटली बूस्टअप बहुत ज़रूरी होता है उस टाइम। तो ये हम इधर से एग्जिस्टिंग पेशेंट के लिए हम काम करेंगे, तो इधर पेशेंट का डेटा आएगा, वो डेटा हमें फॉरवर्ड होगा, तो हम आगे बताते जाएंगे। आगे से जो मेन काम हम चालू करने वाला है
यही से जो अभी आपने सुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत काम हो रहा है रिमोट जोन पे, तो हम आगे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इधर से कंसल्टिंग करना चालू करेंगे। थोड़ा सा टाइम शायद लगेगा 2-3 महीना, लेकिन यहीं से एक पर्टिकुलर 2 या 3 दिन बॉम्बे का स्पेशलिस्ट वो बच्चों के लिए भी करेंगे, नॉट ओनली फॉर कैंसर, वो कुछ अलग अलग बीमारियों के लिए या जनरल मेडिसिन के लिए भी हम लोग एक ऑनलाइन कंसल्टेशन बहुत जल्दी चालू करने वाला है। थोड़ा 2-3 महीना इसका टाइम लगेगा। अभी एक या पेशेंट जो हो आएगा उसका इश्यूज, लेकिन ये तो सॉल्यूशन नहीं है। कैंसर तो 4:1 WHO ने बोल दिया है, तो हमें रोकना है कैंसर। हम कैंसर हो गया तो हो गया, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, ट्रीटमेंट करा सकते, आर्थिक थोड़ा हम गाइड कर सकते, रहने का व्यवस्था, लेकिन अपना जो मेन टारगेट है छवि सहयोग फाउंडेशन, देवदेश प्रतिष्ठान और मन इंडिजिनियस कल्चर एंड वेलफेयर सोसाइटी का प्रिवेंशन एंड अर्ली डिटेक्शन।